हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से और कहां से इंग्लिश को पढ़ने, लिखने और बोलने की शुरुआत करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स, यानी कि इंग्लिश के जो शब्दकोश होता है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक एक वर्ड का फ्रेंड्स मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताएंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊँगी और उनका हम सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो हम इंग्लिश को कैसे समझते हैं, तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ANYONE। तो ANY को हम क्या पढ़ते हैं, इसको फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम एनी, और ONE को हम पढ़ते हैं वन, तो इसको हम पढ़ेंगे एनी वन। एनी वन की हिंदी मीनिंग होती है कोई भी। मान लीजिए आपको कोई भी काम करवाना है किसी से, तो आप बोल सकते हैं कि एनी वन कैन डू दिस वर्क, कोई भी इस कार्य को कर सकता है। अब है AGO, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे एगो, और एगो की हिंदी मीनिंग होती है पहले। जैसे हम कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग, मतलब बहुत समय पहले एक राजा रहता था। इसके बाद है AGAIN, तो इसको हम पढ़ लेंगे फ्रेंड्स अगेन, और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है दोबारा या फिर पुनः। जैसे आपने कोई काम किया है और आपने सही तरीके से नहीं किया है, तो आपके पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, कोई भी है, वो आपसे कहते हैं कि डू दिस अगेन, यानी कि इसको दोबारा करिए। डू दिस वर्क अगेन, इस काम को दोबारा करिए। अब है AFTER, तो इसको हम पढ़ेंगे आफ्टर, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग क्या होती है बाद में। और अगर इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि ही कम्स जस्ट आफ्टर मी, वह बिल्कुल मेरे बाद में आता है। या फिर मैंने कहा है कि 11 कम्स जस्ट आफ्टर 10, यानी कि 11 आता है 10 के बाद में। इसके बाद है ALSO, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे आल्सो, और ऑल्सो की हिंदी मीनिंग होती है भी। क्या होती है भी। अब है BUT, तो इसको पढ़ेंगे हम बट, और बट की हिंदी मीनिंग होती है लेकिन। चलिए अब देखते हैं BECAUSE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे BE को हम पढ़ेंगे वे, और CAU को पढ़ेंगे को, और SE को क्या पढ़ेंगे ज। तो इसको पढ़ते हैं बिकॉज, और बिकॉज की हिंदी मीनिंग होती है क्योंकि। इसके बाद है BEGIN, तो इसको हम पढ़ेंगे बिगिन, और बिगिन की हिंदी मीनिंग होती है शुरू, शुरू करना। जैसे आपसे किसी ने कहा है कि बिगिन दिस वर्क, यानी कि इस काम को शुरू करिए। नेक्स्ट है BELOW, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बिलो। BE को हम पढ़ेंगे BLOW को पढ़ते हैं लो। इसको लो क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पे जो W होता है इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, क्यों BELO को हम पढ़ देंगे बिलो, इसीलिए। ऐसे ही PILLOW होता है, तो उसको हम पिलो पढ़ते हैं, उसमें भी हम ओ के बाद जब भी किसी वर्ड में W लास्ट में आता है तो वहाँ पे हम W का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, यानी कि वो W होता है साइलेंट। बिलो मीन्स होता है नीचे। अब है वर्ड BEETROOT, तो BEET को आप क्या पढ़ेंगे बीट पढ़ेंगे ना, और ROOT को पढ़ लेंगे रूट, तो इसको पढ़ेंगे बीट रूट। और बीट रूट की हिंदी मीनिंग क्या होती है चुकंदर। जैसे अगर हम इसका सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा है कि बीट रूट
इंक्रीजेस आवर ब्लड वेरी फास्ट, यानी कि चुकंदर हमारे खून को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इसके बाद है BRIDGE। तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ते हैं ब्रिज। ब्रिज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो डी होती है वो क्या होती है? साइलेंट होती है, इसीलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो पढ़ेंगे हम इसको ब्रिज। और ब्रिज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पुल होती है। अब है वर्ड बी बाई। तो इसको हम पढ़ते हैं बाई, और बाई की हिंदी मीनिंग होती है द्वारा या फिर से। जैसे ही गो टू स्कूल बाई बाइसिकल, वह साइकिल से स्कूल जाता है। तो से का मतलब क्या हुआ? द्वारा या फिर से। इसके बाद है CAN। तो CAN को हम पढ़ेंगे कैन, और कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकना। और फ्रेंड्स हम जब भी प्रेजेंट में बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं कैन का सकने के रूप में। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे कैन का। इसके बाद है COULD। तो इसको हम पढ़ते हैं कुड। कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे भी जो एल होती है वो साइलेंट रहती है। और कुड की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है? सकना। तो कैन और कुड दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है सकना होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? मैंने अभी आपको कैन का एग्जांपल बताया कि हम कैन का यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए, यानी कि वर्तमान के लिए। और जब हम पास्ट की बात करते हैं, जब हम अतीत की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करते हैं? कुड का करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं अभी इस समय प्रेजेंट में कर सकता हूँ। और अगर मैं उसी बात को कहता हूँ कि आई कुड डू दिस वर्क, केवल मैंने कैन की जगह कुड का यूज़ कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं इस काम को कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? इसके बाद है CREATE। तो इसको हम पढ़ते हैं क्रिएट। और क्रिएट मीन्स क्या होता है? बनाना, किसी भी चीज़ को तैयार करना। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मैं आपके लिए वीडियोस क्रिएट करती हूँ। नेक्स्ट है CREEPER। तो इसको पढ़ेंगे हम क्रीपर। और क्रीपर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रेंगने वाले। नेक्स्ट है हमारा वर्ड CRY। तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्राई पढ़ेंगे। और क्राई की हिंदी मीनिंग होती है चिल्लाना। इसके बाद है DO। तो DO को हम पढ़ेंगे डू। और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? करना होती है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, जिससे आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो भी आपकी तरह इंग्लिश को देखकर इजीली पढ़ना सीख जाएं। क्योंकि इसमें कोई आपसे कॉस्ट नहीं लगता है और आप आसानी से इंग्लिश को जल्दी से सीख भी सकते हैं। तो DO डू हम पढ़ते हैं इसको करना। जैसे डू दिस वर्क, इस काम को करिए, तो हमने यहाँ पे यूज किया है डू का। इसके बाद है DID। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? डिड पढ़ेंगे। और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया, यानी कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो क्या तो वहाँ पे हम यूज करते हैं डिड का। जैसे ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया, यानी कि हम कब की बात कर रहे हैं? हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब है DONE। तो इसको हम डोने नहीं पढ़ते हैं, डन पढ़ते हैं। और डन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कर चुका, यानी कि जो काम हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, वहाँ पे हम यूज करेंगे डन का। ही हैज़ डन दिस वर्क, उसने यह काम कर चुका, यानी कि वह यह काम कर चुका है। इस तरीके से हमने डन का यूज किया है। इसके बाद है DUST। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? डस्ट पढ़ते हैं। और डस्ट की हिंदी मीनिंग होती है धूल। इसके बाद है DRY। तो DRY को हम पढ़ेंगे ड्राई। और ड्राई की हिंदी मीनिंग होती है सूखा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड DROUGST। तो DROUGST को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स ड्रॉट। DR को हम पढ़ते हैं ड्र। OU को पढ़ेंगे और GST का प्रोनाउंसिएशन होता है आउट करके, तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं ड्रॉट। और ड्रॉट की हिंदी मीनिंग क्या होती है?
ड्रॉट की भी हिंदी मीनिंग होती है सूखा ही होती है। जब बारिश कम होती है तो वो होती है ड्रॉट सीजन यानी कि सूखा। इसके बाद है DEFINITION। तो इसको क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं DEFI को पढ़ेंगे हम डेफी, और NI को पढ़ लेंगे यहाँ पे ने, और TION का प्रोनाउंसिएशन होता है शन करके, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन की हिंदी मीनिंग होती है परिभाषा। अब है वर्ड हमारा DULL। तो इसको हम डुल नहीं पढ़ेंगे, डल पढ़ेंगे, और डल का मतलब होता है धुंधला। इसके बाद है EITHER। तो EITHER को फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम आइदर, और आइदर की हिंदी मीनिंग होती है या तो। ये मान लीजिए सेंटेंस में अगर हम यूज करेंगे इसका, तो मैंने जैसे बोला है कि आइदर यू और ही कैन डू दिस वर्क, या तो तुम या फिर वो इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद है ESCAPE। तो इसको पढ़ते हैं एस्केप। क्या पढ़ेंगे, एस्केप पढ़ेंगे, और एस्केप की हिंदी मीनिंग होती है बच निकलना। इसके बाद है फ्रेंड्स ECLIPSE। तो इसको पढ़ते हैं एक्लिप्स। क्या पढ़ते हैं, एक्लिप्स, और एक्लिप्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है ग्रहण। जो सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण पढ़ते हैं उनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स। इसके बाद है ERA। तो ERA को हम पढ़ेंगे इरा, और इरा की हिंदी मीनिंग होती है युग। नेक्स्ट है हमारा वर्ड फ्रेंड्स EIGST। तो इसको हम पढ़ेंगे 8, और 8 की हिंदी मीनिंग क्या होती है 8। जो 8 की गिनती होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं 8। और अगर हम सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं तो मैंने जैसे बोला है कि सी हैज़ 8 पेन्स इन हर बैग। उसके बैग में 8 पेन हैं, कलमें हैं, ठीक है। इसके बाद है EAR। तो EAR को हम पढ़ेंगे ईयर, और ईयर मीन्स क्या होते हैं कान होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा FOR। तो इसको फ्रेंड्स पढ़ते हैं फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड FROM। तो इसको हम पढ़ते हैं फ्रॉम, और फ्रॉम मीन्स होता है से। अब है FIG। तो इसको पढ़ेंगे हम फिग, और फिग की हिंदी मीनिंग क्या होती है अंजीर। जैसे फिग इज़ गुड फॉर हेल्थ, अंजीर हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट है FOREIGN। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम फॉरेन, और फॉरेन की हिंदी मीनिंग होती है विदेश। जैसे ही लिव्स इन फॉरेन, वह विदेश में रहता है। इसके बाद है FOREST। तो इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है जंगल। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा FULL। तो इसको हम पढ़ेंगे फुल, और फुल की हिंदी मीनिंग क्या होती है भरा हुआ। जैसे मैं दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ नॉलेज, यह वीडियो ज्ञान से भरा हुआ है। मैंने इसका सेंटेंस में यूज़ करके बताया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।